नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम दुबे आपका स्वागत करता हूं शुभ लक एजुकेशन में। और आज हम बात करेंगे कॉलवर्क की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी के बारे में, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम, एमपीटेट एग्जाम और सुपर टेट जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम होते हैं, एनबीएस, केबीएस, DSSB, उन सब में मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है। पर्यावरण अध्ययन का जो हमने 3 वीडियो प्रोवाइड कराई हैं वो आपने नहीं देखी हैं, वाइगोत्स्की और पियाजे की वीडियो भी नहीं देखी हैं, तो ऊपर राइट साइड में आई बटन का आइकॉन है, वहां पर क्लिक कर उन वीडियो को देखिए और अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए। आपको देखिए वो वीडियो बहुत ही मददगार साबित होंगी। हमने पॉइंट टू पॉइंट इतने बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ें समझाई हैं कि आप 1 या 2 बार उन वीडियो को देख लें तो आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएंगी। उसके बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के लगा लीजिए, आपके अच्छे नंबर आएंगे और आप एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उससे रिलेट करके एक कहानी कॉलवर्क ने दी है, तो पहले उस कहानी को पढ़ेंगे। उस कहानी को अच्छे से समझने के बाद हम मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है कॉलवर्क की उसको कर पाएंगे, और जिससे हमारे दिमाग में अच्छे से वो फिट हो जाएगी। कहानी के द्वारा चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए कहानी है, एक हिंज नाम का व्यक्ति था जिसकी वाइफ का नाम है क्लेरा हिंज। तो देखिए क्लेरा हिंज को हो जाता है एक कैंसर, एक टाइप का, और उस कैंसर के इलाज के लिए एक नया ड्रग मार्केट में आया है। ड्रग यानी कि दवाई। तो डॉक्टर सजेस्ट करता है हिंज को कि जाओ ये दवाई लेके आओ और अपनी पत्नी की, अपनी वाइफ की लाइफ आप बचा लो। तो हिंज जाता है मार्केट में दवाई लेने, और जब दवाई लेने वो मेडिकल स्टोर वाले पे पहुंचता है तो मेडिकल स्टोर वाला उस ड्रग का जब नाम सुनता है तो समझ जाता है कि हिंज कैसी परिस्थिति के लिए ये दवाई मांगने आया है, और वह अपना फायदा, अपना धन ज़्यादा कमाने के लिए केमिस्ट वाला हिंज से 10 गुना पैसे मांगता है। कहता है कि अगर 10 गुना पैसे दोगे तो तुम्हारे लिए मैं ये ड्रग दे दूंगा, अगर तुमने 10 गुना पैसे नहीं दिए तो मैं ये ड्रग नहीं दूंगा। हिंज दुविधा में आ जाता है। हिंज कहता है कि देखिए मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आप मुझे ये ड्रग दे दीजिए, जो बाकी का पैसा है मैं आपको बाद में दे दूंगा। पर केमिस्ट वाला उससे इनकार कर देता है। उसके बाद हिंज अपने फैमिली, अपने दोस्तों, अपने मित्रों के पास जाता है। वहाँ उनसे डिमांड करता है कि देखिए आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए जिससे मैं दवाई खरीद सकूँ। इतना भरकस प्रयास करने के बावजूद भी वह आधा पैसा ही जुटा पाता है, और आधा पैसा लेकर हिंज दोबारा से मेडिकल स्टोर पे जाता है और मेडिकल स्टोर वाले से कहता है कि देखिए अभी मेरे पास आधा पैसा है, आधी वैल्यू है, आप देखिए इस पैसे को ले लीजिए और दवाई दे दीजिए, बाकी का जो पैसा है मैं आपको बाद में दे दूंगा। मेडिकल स्टोर वाला फिर से उसे इनकार कर देता है। अब देखिए हिंज के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि या तो वो चोरी करे या अपनी वाइफ को मरने दे। तो हिंज क्या करता है कि रात में जाता है मेडिकल स्टोर वाले की दुकान को तोड़कर वहां से उस ड्रग को चुरा लेता है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, जिस कहानी पर कॉलवर्क ने अपनी थ्योरी दी है। तो चलिए बात करते हैं कॉलवर्क की उस थ्योरी के बारे में। तो देखिए ये कॉलवर्क की थ्योरी है, जिसे कहते हैं मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, जिसे कहते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। तो देखिए जो कॉलवर्क ने थ्योरी दी है, ये थ्योरी पियाजे की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसी से थोड़ा रिलेट करके बनाई गई है। देखिए कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी किन 2 मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई है, तो वो है कॉलवर्क और पियाजे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि 2 मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी है। पहले आई थी पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी और उसके बाद आई है कॉलवर्क की। देखिए बात करें तो कॉलवर्क ने इससे रिलेटेड 4 टर्म दिए हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, हर बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। तो पहला है मोरल रियलिज्म, दूसरा है मोरल कॉपरेशन, तीसरा है मोरल डिलेमा और चौथा है मोरल रीजनिंग। तो बात करें मोरल रियलिज्म, यानी कि मोरल रियलिज्म ऐसा एक टर्म है जिसके अंतर्गत देखिए कुछ जो रूल होते हैं समाज में वो फिक्स होते हैं, जिनको तोड़ने पर पनिशमेंट दिया जाता है, उसे कहते हैं मोरल रियलिज्म। यानी कि कुछ ऐसे रूल जो कि समाज में फिक्स हैं उनको तोड़ने पर पनिशमेंट दिया जाता है। आगे बात करें मोरल कॉपरेशन, तो देखिए जो रूल फिक्स हैं समाज में जिन्हें तोड़ने पर पनिशमेंट दिया जाता है, अगर आपकी इंटेंशन सही है तो आप उन रूल को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि आप उदाहरण ले लें कि एक एम्बुलेंस जो कि ट्रैफिक लाइट को भी तोड़ सकती है अगर उसकी इंटेंशन सही है।
तो जिसे कहते हैं मोरल कॉपरेशन यानी कि नैतिक सहयोग। आगे बात करें मोरल डिलेमा, तो देखिए मोरल डिलेमा ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति असमंजस में रहता है कि क्या गलत है क्या सही है। जैसे कि हिंज असमंजस में था कि मैं दवाई चुराऊं कि दवाई ना चुराऊं, उसे कहते हैं मोरल डिलेमा। आगे बात करें मोरल रीजनिंग, तो देखिए मोरल रीजनिंग होती है ऐसा थिंकिंग प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व होता है राइट या रॉन्ग में डिसीजन लेने में, जिसे हम जस्टिस भी कहते हैं, तो जिसे कहते हैं मोरल रीजनिंग। तो देखिए ये 4 टर्म है, अच्छे से हमने समझ लिए। मोरल रियलिज्म यानी कि कुछ रूल होते हैं जो फिक्स हैं जिन्हें हम नहीं तोड़ सकते, अगर तोड़ते हैं तो पनिशमेंट मिलेगा। आगे बात करें मोरल कॉपरेशन, जो रूल फिक्स हैं उनको हम तोड़ सकते हैं अगर हमारी इंटेंशन राइट है, इंटेंशन अगर हमारी सही है। मोरल डिलेमा ऐसी कंडीशन जब व्यक्ति असमंजस में रहता है, दुविधा में रहता है, राइट या रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। आगे बात करें मोरल रीजनिंग, तो मोरल रीजनिंग होती है ऐसा प्रोसेस, ऐसा थिंकिंग प्रोसेस जहां पर राइट या रॉन्ग के लिए डिसीजन लिया जाता है, यानी कि जस्टिस जिसे कहते हैं मोरल रीजनिंग, और इसे जस्टिस भी कह देते हैं। तो आगे बात करें, देखिए कोलबर्ग ने अपनी इस थ्योरी में 3 लेवल और 6 स्टेज दिए हैं। पहली लेवल है जिसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल, क्या कहते हैं प्री कन्वेंशनल, जिसे प्री कन्वेंशनल मोरलिटी के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए इसे लोएस्ट मोरल कहते हैं क्योंकि ये बच्चों में पाई जाती है। देखिए बच्चों में मोरल यानी नैतिकता का अभाव होता है, इसीलिए इसे लोएस्ट मोरल कहते हैं। देखिए इससे एक प्रश्न आ जाता है कि ऐसी कौन सी लेवल है जहां पर एब्सेंस ऑफ मोरलिटी होती है, यानी कि नैतिकता का अभाव होता है, तो वो लेवल 1 है जिसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल या प्री मोरल, जो कि बच्चों में पाई जाती है। देखिए इसके 2 स्टेज कोलबर्ग ने दी हैं। पहली है ओबीडियंस पनिशमेंट ओरिएंटेशन, दूसरी है सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि रिवार्ड, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, जिसे हम इंस्ट्रूमेंट पर्पज भी कह देते हैं। तो देखिए स्टेज 1 में कोलबर्ग कहते हैं कि स्टेज 1 में देखिए बच्चा वो सब चीज करने के लिए तैयार हो जाता है अगर उसे पनिशमेंट दिया जाए। पनिशमेंट से बचने के लिए बच्चा बालक हर चीज करने के लिए तैयार हो जाता है। वो सोचता है कि कैसे भी करके पनिशमेंट को हम अवॉइड कर सकें, इसलिए वो सारी चीजें मानने लगता है। बालक सोचता है कि अगर जिसको पनिशमेंट मिला है उसने कुछ ना कुछ जरूर गलत किया होगा, इसे कहते हैं ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। आगे बात करें स्टेज 2 जिसे कहते हैं इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट, इसे टिट फॉर टैट भी कहते हैं, यानी कि बालक अपेक्षा करता है कि जैसा मैं सामने वाले के साथ कर रहा हूं वैसा ही सामने वाला मेरे साथ करे। तो यही है स्टेज 2 जो कि कोलबर्ग के द्वारा दी गई है। तो देखिए प्री कन्वेंशनल जिसे कहते हैं प्री मोरल, प्री कन्वेंशनल मोरलिटी जो कि लोएस्ट मोरल भी कही जाती है, मोस्टली फाउंड इन चिल्ड्रन, ये बालकों में पाई जाती है। और इसकी जो पहली स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, यानी कि बालक पनिशमेंट से बचने के लिए हर चीज को ओबे कर सकता है, हर चीज को मान सकता है। वो सोचता है कि कैसे भी करके पनिशमेंट बचा दिया जाए। यानी कि देखिए जब एक बालक स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, पर उसे जब डर लगता है कि अगर मैं आज स्कूल नहीं गया तो टीचर मुझे डांटेगी, पनिशमेंट देगी, इसलिए वो स्कूल जाता है। तो इसे कहते हैं ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि बालक जो भी सामने वाले के लिए करता है वो सोचता है कि यह भी मेरे लिए यही काम करे। आगे बात करते हैं लेवल 2 जिसे कहते हैं कन्वेंशनल मोरलिटी के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 स्टेज ही हैं कोलबर्ग ने, वो है स्टेज 3। तो स्टेज 3 जिसे कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जैसे गुड बॉय गुड गर्ल के नाम से भी जानते हैं। देखिए इस स्टेज में होता क्या है कि मान लीजिए कोई कंपनी में एक एम्प्लॉय है, काम करता है, उसका बॉस उसे ज़्यादातर काम उसे ही देता है, पर वो उस काम को करता है। क्यों करता है? कि वो अपनी इमेज को बनाए रखना चाहता है। वो चाहता है कि मेरी इमेज बॉस के सामने अच्छी रहे, मुझे गुड बॉय गुड गर्ल वाला दर्जा मिले, और अपनी उस रिलेशनशिप को वो खराब नहीं करना चाहता है। यानी कि ऐसी परिस्थिति जब व्यक्ति सामने वाले से अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता, उसे कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जहां पर हर व्यक्ति अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करता है। जैसे कि
गुड बॉय, लड़के अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं, लड़कियां भी अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं। सब चाहते हैं कि हमारा जो संबंध है वो सामने वाले से अच्छा रहे, उसमें कोई खटास ना आए, उस रिलेशनशिप को खराब ना किया जाए। तो ये है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। आगे बात करें स्टेप 4, जिसे लॉ एंड अथॉरिटी के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसमें एक अथॉरिटी है जो कि लॉ बनाती है, जिसको फॉलो करना पड़ता है लोगों को। जैसे कि बात कर लेते, देखिए क्लास का उदाहरण ले लेते हैं कि एक टीचर बालकों से कहती है कि ये असाइनमेंट 10 पेज का है, सारे बालकों को यह कल करके लाना है, अगर नहीं करके लाओगे तो पनिशमेंट दिया जाएगा। यानी कि वो कह रही है कि एक अथॉरिटी कौन है, टीचर, जिसने क्या बनाया, एक लॉ बनाया कि सारे लोगों को ये काम करना है। तो एक लॉ बनाकर उसने आदेश दिया कि सब ये कल करके लाएंगे। तो यही हो गया लॉ एंड ऑर्डर यानी कि अथॉरिटी। आगे बात करते हैं लेवल 3, जिसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल के नाम से भी इसे जाना जाता है। जैसे कि स्टेज 5, इसमें है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। यहाँ पर देखिए, हाँ, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ रूल होते हैं जो समाज के द्वारा, जो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, पर एक इंडिविजुअल राइट भी होता है जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। उसमें हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या गलत है, क्या राइट है हमारे लिए। तो जिसे कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, यानी कि वहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी ड्यूटी क्या है, क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, क्या करप्ट है, क्या गुड है। ये सारी चीज़ें हम इंडिविजुअल राइट से देख सकते हैं, अपने आप को रख कर वहाँ देख सकते हैं और अपने हिसाब से हम उन रूलों को फॉलो कर सकते हैं। यही है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, यानी कि हमारा फंडामेंटल राइट। आगे बात करते हैं स्टेज 6, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल। देखिए मैं आपसे ही एक प्रश्न पूछता हूं कि अगर मान लीजिए आप हिंज के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि हिंज ने गलत किया कि सही किया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100 में से 98-95% लोग यही कहेंगे कि हिंज ने अच्छा किया, अच्छा किया। जिसे कहते हैं एथिक, यानी कि यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य है। हाँ, भले ही वो समाज के आगे गलत है, पर उससे किसी का भला होता है। हर किसी का मन यही कहता है, जो हर किसी की इनर कॉन्शियस जवाब दे कि हाँ यह सही है या गलत है, उसे कहते हैं यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल। तो इसी के साथ आपकी जो थ्योरी है वो होती है कंप्लीट।